द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि सरकार जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी विकसित करेगी। इससे भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चलिए अब जानते हैं क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी के बारे में। यह एक ऐसी प्रणाली है जो यह वर्गीकृत करती है कि अर्थव्यवस्था की किन भागों को टिकाऊ निवेश के रूप में विपणन किया जा सकता है। यह पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संकट से निपटने की दिशा में प्रभावशाली निवेश करने के संदर्भ में कंपनियों और निवेशकों को सूचित करने के लिए मानकीकृत नियमों और दिशा निर्देशों का एक सेट है। सामान्यतः टिकाऊ जलवायु वित्त पोषण के लिए वर्गीकरण में आर्थिक क्षेत्रों और गतिविधियों की विस्तृत सूची और संबंधित मानदंड शामिल होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि यह बड़े जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित है या नहीं। चलिए अब जानते हैं क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी क्यों महत्वपूर्ण है। यह जलवायु वित्त पोषण जलवायु संकट से निपटने का एक प्रमुख क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC की पहली आवश्यकता निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक विकासशील देशों की जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए लगभग 5.8 से 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की आवश्यकता है और इसमें अनुकूलन लागत पूरी तरह से शामिल नहीं है। क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी निवेशकों और ऋण संस्थाओं के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कर सकता है, जो इस बात पर आधारित होता है कि कोई इकाई या गतिविधि किस हद तक जलवायु के अनुरूप है। इसलिए वह वित्तीय संसाधनों को जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन का समर्थन करने वाली परियोजनाओं की ओर निर्देशित कर सकता है। भारत के लिए टैक्सोनॉमी से अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से अधिक जलवायु निधि प्राप्त हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अनुसार भारत को 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुमानित 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि चीन, मलेशिया और श्रीलंका जैसे कई देशों ने जलवायु संवेदनशील निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पहले ही हरित वर्गीकरण जारी कर दिया है। चलिए अब जानते हैं भारत ने ग्रीन टैक्सोनॉमी स्थापित करने के लिए क्या किया है। जनवरी 2021 में भारत ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत सतत वित्त पर एक टास्क फोर्स की स्थापना की। यह टास्क फोर्स भारत में टिकाऊ वित्त के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी, टिकाऊ वित्त रोडमैप के लिए आधारशिला स्थापित करेगी, टिकाऊ गतिविधियों के वर्गीकरण का मसौदा सुझाएगी और वित्तीय क्षेत्र द्वारा जोखिम मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क में सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। चलिए अब जानते हैं भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं क्या है। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था हासिल करना है। इससे 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का भी संकल्प लिया है। साथ ही भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचय विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी एक ऐसी प्रणाली है जो वर्गीकृत करती है कि अर्थव्यवस्था के किन हिस्सों को टिकाऊ निवेश के रूप में विपणन किया जा सकता है। 2. भारत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत सतत वित्त पर एक टास्क फोर्स की स्थापना की है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।